यह एक काफी कड़वी चर्चा के दौरान हुआ जब लता मंगेशकर ने सीधे राज कपूर के मुंह पे कह दिया, क्या आपको लगता है कि मैं चिड़ियाघर से आई हूं? ये बातचीत 70 के दशक की है, जब लता जी अपने करियर के शिखर पर थीं। लता जी ने राज कपूर के साथ ऐसा रिएक्ट क्यों किया और तीखी बहस के बाद राज कपूर का क्या रिएक्शन था, सब कुछ जानेंगे दोस्तों आज के इस दिलचस्प एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनता टॉकीज में। कोरा कागज था ये मन मेरा। यह फिल्म कल, आज और कल की रिकॉर्डिंग के दौरान की बात है, जब किशोर दा ने भंवरे की गुंजन है मेरा दिल की रिकॉर्डिंग पूरी की थी। गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान किशोर दा ने राज कपूर को जो सरप्राइज दिया, उससे राज कपूर बहुत खुश हुए। भंवरे की गुंजन है मेरा दिल की रिकॉर्डिंग की बेहद दिलचस्प कहानी जानने के लिए आप यह वीडियो एक बार जरूर देखें। तेरे लिए भंवरे की गुंजन है मेरा दिल। गाने की रिकॉर्डिंग के बाद जब राज कपूर स्टूडियो से निकलने ही वाले थे, तो उन्होंने लता जी को कुछ रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो में प्रवेश करते देखा। दरअसल राज कपूर के मन में लता जी को लेकर कुछ योजनाएं थीं और वे उनसे मिलना भी चाहते थे, लेकिन कुछ समय पहले के कुछ गर्मागर्म चर्चाओं के कारण उन दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे। दरअसल मामला रॉयल्टी के मुद्दे से जुड़ा था, जहां शुरुआत में उस समय के संगीत निर्देशकों को गाने की कमाई पर 5% मिलता था, जो कहलाता है रॉयल्टी। लेकिन उस समय न तो गायकों और न ही गीतकारों को म्यूजिक कंपनियों से कोई भी रॉयल्टी मिलती थी। उन्हें केवल एक ही बार पेमेंट मिलता था। इसे लेकर रफी साहब और लता जी के बीच भी मनमुटाव हुआ था, लेकिन आज हम उस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। यही वह समय था जब सिंगर्स एसोसिएशन ने घोषणा की थी कि यदि म्यूजिक कंपनीज गायकों को रॉयल्टी नहीं देंगी तो वे फिल्म के निर्माताओं से रॉयल्टी की मांग करेंगे। वह ऐसा एक समय था दोस्तों, जब बॉक्स ऑफिस पर फिल्म मेरा नाम जोकर की अप्रत्याशित विफलता के बाद राज कपूर गहरे सदमे में चले गए। लेकिन किसी तरह उन्होंने साहस और पैसा दोनों जुटा लिया और फिर से एक फिल्म बॉबी की योजना बनाने लगे, जहां वह अपने बेटे ऋषि कपूर को फिल्म में लॉन्च करना चाहते थे। राज कपूर ने फिल्म बॉबी के गानों के लिए लता जी को फाइनल करने के लिए उन्हें फोन किया। लता जी तुरंत तैयार तो हो गईं, लेकिन उन्होंने राज कपूर से फिल्म में गाने गाने के लिए पेमेंट और रॉयल्टी दोनों मांगी। राज कपूर अचानक अपना आपा खो बैठे और बोले, मैं यहां बिजनेस करने आया हूं, आप जैसे गायकों को रॉयल्टी बांटने नहीं। लता मंगेशकर जैसी गायिका के लिए यह बहुत बड़े अपमान जैसा था। लता मंगेशकर भी अपना आपा खो बैठीं और दूसरी तरफ से गरज कर बोलीं, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, आप बिजनेस करने आए हैं और मैं रानीबाग से आई हूं। दोस्तों, रानीबाग उस समय मुंबई का सबसे प्रसिद्ध चिड़ियाघर था। हालांकि बाद में राज कपूर ने लता जी से बात की और उन्हें फिल्म बॉबी के गाने गाने के लिए राजी कर ही लिया, जो उस साल की प्रमुख हिट फिल्मों में से एक थी। चलिए लौटते हैं वापस उसी स्टूडियो में जहां राज कपूर जी और लता जी की मुलाकात हुई। राज कपूर कुछ चर्चा के लिए लता जी से कुछ समय चाहा। लता जी मुस्कुराईं और तुरंत सहमत हो गईं। राज कपूर जी ने अपनी बातचीत शुरू की, जहां उन्होंने कहा कि वह एक नई फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की योजना बना रहे हैं, जिसमें बिल्कुल अलग तरह का संगीत होगा, जिसके लिए वह चाहते हैं कि उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर फिल्म का संगीत दें। लता जी पड़ गई मुश्किल में, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके भाई को शायद ही किसी हिंदी फिल्म के लिए काम करना पसंद हो। लता जी ने कहा, मैं इसके लिए कोशिश जरूर करूंगी। राज कपूर नहीं माने। उन्होंने लता जी से वादा लिया कि वह अपने भाई को फिल्म में संगीत देने के लिए मना लेंगी। कुछ दिनों के बाद राज जी को लता जी का फोन आया कि उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर को
फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में संगीत देने के लिए मना लिया गया है। राज कपूर ने तुरंत मुकेश जी को फोन किया कि हृदयनाथ मंगेशकर फिल्म में संगीत देने के लिए सहमत हो गए हैं, क्योंकि मुकेश जी ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने फिल्म के संगीत के लिए लता जी के भाई का नाम सुझाया था। फिल्म के लिए सब कुछ फाइनल होने के बाद लता मंगेशकर कुछ दिनों के लिए एक पूर्व निर्धारित विदेश यात्रा पर चली गईं और एक दिन सुबह सुबह होटल रूम में लता जी को मुकेश जी का फोन आया। लता जी को मुकेश जी काफी उदास लगे और मुकेश जी ने कुछ ऐसा कहा जिससे लता जी के होश उड़ गए। मुकेश जी ने कहा, तुम्हारा भाई फिल्म से बाहर हो गया है। राज कपूर ने फिल्म के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को साइन किया है। देखो, अगर तुम कुछ कर सकते हो। लता जी बिल्कुल सुन्न हो गईं। वह समझ नहीं पा रही थी कि भारत लौटकर अपने भाई का सामना कैसे करेगी। लता जी ने तुरंत राज कपूर को फोन किया। दूसरी तरफ बहुत शांत और खुश राज कपूर ने लता जी को पहले भारत वापस आने के लिए कहा। हम इस पर तभी बात करेंगे, कहा राज कपूर ने, और इससे पहले कि लता जी कुछ कहतीं, राज कपूर ने फोन काट दिया। कुछ दिनों बाद जब लता जी वापस भारत लौटीं तो उन्होंने तुरंत अपने भाई से मुलाकात की। उन्होंने अपने भाई को बहुत उदास मूड में पाया, जिन्होंने सीधे कहा, यह तुम्हारे लिए ही था लता, मैं इस फिल्म के लिए संगीत देने के लिए सहमत हो गया। लेकिन आजकल अखबार तो कुछ और ही कह रहे हैं। लता जी ने अपने भाई से माफी मांगी। जब राज कपूर को पता चला कि लता जी भारत लौट आई हैं तो उन्होंने उन्हें फोन करना शुरू कर दिया, लेकिन लता जी उनके किसी भी कॉल का जवाब नहीं दे रही थीं और जब भी उनका आमना सामना होता था तो लता जी तुरंत उन्हें टाल देती थीं। राज कपूर इतने चतुर थे कि उन्होंने तब एक ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। राज कपूर जानते थे कि लता जी के साथ पंडित नरेंद्र शर्मा जी का बहुत अच्छा रिश्ता है। लता जी गुरु मानती हैं उन्हें। राज कपूर ने पंडित जी से संपर्क किया और उन्हें पूरी बात बताई। पंडित नरेंद्र शर्मा एक दिग्गज कवि थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए बहुत कम और चुनिंदा गीत लिखे। सत्यम शिवम सुंदरम का शीर्षक गीत पंडित जी ने ही लिखा था। नरेंद्र शर्मा जी ने लता मंगेशकर को फोन किया और कहा, मेरे लिखे हुए गीतों को अगर कोई न्याय दिला सकता है तो वो तुम हो लता। लता जी पंडित नरेंद्र शर्मा जी को मना नहीं कर सकीं, क्योंकि वह उस व्यक्ति का बहुत सम्मान करती थीं। लता जी आईं और उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से बात की। उन्हें शर्त दी कि वह गाने गाएंगी, लेकिन राज कपूर न तो हस्तक्षेप करेंगे और न ही रिकॉर्डिंग रूम में प्रवेश करेंगे। वहां बैठे राज कपूर तुरंत रूम से बाहर चले गए। लता जी ने सभी गानों की रिहर्सल की और सभी गाने एक ही टेक में गाए और तुरंत स्टूडियो से निकल गईं। इससे उन दिनों लता जी की ताकत का पता चलता है, जो अपनी फिल्म के निर्माता को भी सीधे चुनौती दे सकती थीं और निर्माता को भी उनकी बात सुननी पड़ती थी। इस विषय पर अपनी राय अवश्य बताएं और यदि आपको आज के वीडियो की जानकारी पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप आज किशोर दा का एपिसोड न मिलने से दुखी हैं तो चिंता न करें दोस्तों, जल्द ही इस चैनल पर किशोर दा पर कुछ नए और दिलचस्प वीडियो आने वाले हैं, तो बने रहें हमारे साथ और जनता टॉकीज को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।